हम लोग, हमारे कोई दलित भाई आता है उसको तो हम साइड में बिठाते हैं, इन लोगों को भजन गवाते हैं, हम लोग इनको सुनते हैं, इनको मंच देते हैं, मगर दलित भाई को कभी मंच नहीं देते। इसको मैं मेरी तरफ से एक भजन जिहाद नाम दूंगा। ये एक प्रकार का भजन जिहाद हो रहा है पूरा। ये लोग बोल रहे हैं हमारे भजन है, इनके भजन नहीं है। इनके मुमुड़ो बना महफिले गाओ, ये गाओ, महफिले जो बुलाते हैं वो गाओ। हमारे तो देखिए, हमारे किसान परिवार में महफिले होती नहीं है, ठीक है। इनका काम है नींबूड़ा, नींबुड़ी, पिंबुड़ी, ऐसा गाओ ना तुम लोग। नमस्कार, मैं फिर से राजू द्वासी और ओम गिरी जी महाराज भावी आश्रम में हम लोग यहाँ पर है, बाबा रामदेव जी मंदिर में। और यहाँ पर आज आने का जो विषय है, जो कारण है, वो ये है कि कुछ धार्मिकता को लेकर के कुछ मामला गरमा गया है, जहाँ पर गैर सनातनी भजन नहीं गा सकते हैं, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ वार्ताएं चल रही है। तो बाबू जी, ऐसा क्या हो गया जो अचानक हमें आपके मुखारबिन से ये सुनना पड़ा कि ये लोग भजन गाओ, ये लोग मत गाओ, ये लोग अपना नाम चेंज करो? ये बातें पहले तो नहीं आई कभी। देखिए राजू जी, हम लोग नाम चेंज नहीं करवाते हैं, मगर दुख इस बात का है कि हम लोगों ने अभी तक हम लोग पहचान नहीं पाए। मैं भी तो बहुत लोगों को गवाया हूँ, जैसे कि घर के अंदर नाम कुछ अलग होता है, घर के अंदर इस्माइल नाम होता है, बाहर रहता है गोपाल, रामू, श्याम, इस प्रकार से नाम चलता है। नाम बदल के, धर्म बदल के हमारे भजनों में जब भजन गाएंगे, इसके बाद में जैसे ही मेरे को ये खबर पता चली जो चूरू में हुई थी, एक अमृत राजस्थानी करके एक बहुत अच्छा करणी माता का भक्त बनता था, कथावाचक बनता था, और एक दलित की लड़की को लेके भाग गया, 3 बच्चों का बाप। फिर बाद में पता चला कि अमृत राजस्थान नहीं, याकूब अली है। तो इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। इसके बाद में भी बहुत सी अपनी नज़दीक घटनाएं सुनते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि नाम बदलना ही गलत है। जिसका जो नाम होता है वो नाम, जिसका जो आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम अपना रखो, हमें कोई शिकायत नहीं है। तो बाबू जी, आपसे पूछना चाहते हैं, मैं भी यहाँ पर साक्षी रहा हूँ, 2-4 आपकी जो जागरण हुई है, उस जागरण में मुख्य रूप से कौन कौन लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पे भजन गाया? मेरे भी यहाँ पे देखिए, मैं न तो कभी हिंदू मुस्लिम किया ना कोई बात, मैंने सिर्फ इतना ही समझा कि भजन संध्या भाई भजन गा रहे हैं। मगर जैसे ही ये चूरू की घटना हुई, ये जालोर की घटना हुई, अभी बीच में एक कोई और एक फातिमा करके थी, वो उसका भी नाम कुछ दूसरा है, हम उनको नाम भी नहीं लेना चाहते वैसे। उसने भी वीर तेजो जी के भक्तों को, वीर तेजो जी हमारे यहाँ पे जो किसान कौम से जाट समाज आती है उनको गालियाँ वगैरह बोली। फिर बाद में पता चला कि ये तो कोई फातिमा है। बहुत दुख हुआ कि हमारे ही लोग, हमारे ही खा करके, हमारे देवी देवताओं का भजन सिर्फ ये लोग दुकान चलाने के लिए आते हैं, जबकि वो लोग कौन है? वो लोग कौन है उनको अभी आपने यहाँ पे बुलाया? हाँ, तो ये लोग भी इस्लाम धर्म अपना चुके हैं, ये इस्लाम धर्म से आते हैं। मुझे अभी पता चला, जैसे आपको पहले मालूम नहीं था? पहले बिल्कुल मालूम नहीं था। फिर ये बोलते वो तो आपके खास माने जाने वाले लोग हैं सारे। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे सेवा में आए थे, आपके चरणों में सेवा भावी वो लोग हैं आपके। तो वो एक अचानक से समझ में नहीं आ रहा, जो आप ही के खास लोग जो आप आज यहाँ पर गाते थे, आपके यहाँ पर भजन गाते थे, वो लोग भी नाम छुपा के भले फिर ही गाना आवे, वो भी हमें पसंद नहीं, भले उल्टे पैसे दे दे तो उन्होंने क्या बोला? फिर आपको बोला होगा कि बाबूजी हम तो आपके खास है, हम यहाँ पे गाते थे, तो अचानक से क्या हो गया? नहीं, वो अभी भी वही बता रहे हैं भजन गा सकते हैं, मगर ये लोग मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं जबरदस्ती। इनका नाम आधार कार्ड, मैं तो बोलता हूँ आप जो भी, मैं तो सब पूरे भारत के जितने भी सनातनी हैं उन सब भाइयों को बोलूँ, आप भजन जागरण में, आपके भजन जागरण में जो भी भजन गाने आता है उसका आधार कार्ड आप लोग जरूर चेक करें, क्योंकि इनके स्टेज के ऊपर नाम अलग होता है और आधार कार्ड के अंदर नाम अलग होता है। आपने इनका आधार कार्ड कब चेक किया? फिर मैं तो आधार कार्ड मांगता हूँ, आ जाओ आधार कार्ड बता दो। नहीं, इसके पहले जो लोग यहाँ पर भी गा रहे थे उनका आधार कार्ड आपने चेक नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया था, और ना मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। ना हमारे गांव के लोग भी सोचते हैं, क्योंकि ये तो बोलते हैं भाई जाट समाज के हम तो डाडी है, मगर अब मालूम पड़ा कि डाडी सभी लगभग इस्लाम धर्म में जा चुके हैं। इनके घर के अंदर नाम अलग होता है और आम पब्लिक के बीच में नाम अलग होता है। जैसे घर के अंदर अभी मैंने बोला, जैसे उस्मान होगा तो सोनू मोनू कुछ भी कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं। इनके बच्चे हैं वो मदरसाओं में जाते हैं। शायद ये कहना चाहते हैं बाबूजी ने जो बातें अभी जो बताई है, हिंदू नाम वो लोग यूज करते हैं जबकि उनके आधार कार्ड में मुस्लिम धर्म का नाम है, और वो लोग मदरसे में जाते होंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ते होंगे, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? मेरे गांव के उदाहरण है, मेरे गांव में 1-2 जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनके बच्चों का नाम, बाप का नाम कुछ अलग है, बच्चों का नाम है, उनके बच्चे यहाँ से स्कूल में से छुट्टी होने के बाद में मदरसा में पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। और देखिए, ये धर्म के अंदर घुसपैठ है। मैं सिर्फ अपने धर्म के लिए घुसपैठ रोकने की हमेशा बात करूँगा, करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा।
तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है, बाबूजी ने जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया था उनका नाम जो था वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था। अब जैसे ही आपको मालूम चला तो उन लोगों से ही आपने लोहा ले लिया, भाई नहीं आप नाम चेंज करके अगर आना है तो। हाँ, मेरे तो हमेशा ही फायदा होता था, रोज 4-5 भजन गाते थे। मगर भजन गाने से क्या होता है, जैसे कि खुद मानते ही नहीं है, मानना खुद को भी चाहिए ना, तो खुद नहीं मानते भगवान को, हम कैसे उनको खाली पैसों के लिए, धन कमाने के लिए, घर चलाने के लिए सिर्फ इनको देवी देवता याद आस्था आते हैं। उनकी कुछ और है, आस्था है नहीं, हैं। हमारे देवी देवताओं के प्रति उनकी कोई आस्था ही नहीं है। आज तक कोई बता दे कि इन लोगों ने अपने घर पे कोई जम्मा जागरण दिलवाया हो, इन्होंने अपने घर पे देवी बिठाई हो, इन्होंने कोई भगवान को बिठाया हो, इन्होंने कभी कोई जागरण कराई उनके खुद के घर पे, तो मैं ये बात कहना ही छोड़ दूंगा। चलिए तो यहाँ तक बात हो तो रामदेव जी महाराज के हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। आप रामदेव जी के यहाँ पे मेहनत है, पुजारी है, कहाँ पूछते मुसलमान, जाते हैं कोई भी रामदेव? मुस्लिम जाता है, ये जाना ये सिर्फ दिखावा अलग होता है। रामदेव जी के 24 पर्चों में से किसी मुस्लिम को पर्चा दिया क्या? नहीं दिया। रामदेव जी महाराज के कोई आप पूरे भारत में बता दो किसी भी मुस्लिम ने रामदेव जी का जम्मा जागरण करवाया हो, या किसी के घर में रामदेव जी की मूर्ति हो, कोई बता सकता है कि कहीं पे कभी रामदेव जी के इन्होंने जम्मा जागरण करवाया? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुगलों के जमाने में रामदेव जी महाराज ने सनातन धर्म को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, ऊंच नीच को मिटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। रामदेव जी महाराज ने, मुगलों का राज था उस टाइम में, रामदेव जी ने सिर्फ सनातन धर्म का काम किया था। अब इसके बाद में इन लोगों ने बता दिया कि भाई हम तो रामदेव जी को पूछते हैं। कहाँ पूछते हैं? एक भी मुझे मुस्लिम का मोहल्ला, मुस्लिम का घर बता दो जहाँ पे इन लोगों ने रामदेव जी के नाम की जम्मा जागरण करवाई हो। अरे ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है इनको, भगवान से कोई मतलब नहीं, न सनातन धर्म के लोगों से। उल्टा इन लोगों की वजह से ये समझ आती है। जैसे अरे नाम चेंज करनी या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समय अलग था, सोशल साइड था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, हम लोगों को भी पता नहीं था, लोग भात भात की बातें करते, उससे अपने कुछ लेना देना नहीं। मेरा तो सिर्फ इतना है, हमने भी शास्त्र पढ़े, हमारे सनातन धर्म के अंदर नारियल नहीं चढ़ता है, खंडित, तो हम लोग खंडित लोगों से भजन नहीं करवाते। दूसरी बात, वो लोग अगर उनका इस्लाम धर्म के अंदर कोई गाना बजाना, भजन गाना कहीं पे है क्या? नहीं है। तो वो लोग जो मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म के जो भजन गाते हैं, देवी देवताओं के जागरण जगरात्रा में जाते हैं, वो लोग इस्लाम धर्म के साथ भी गद्दारी करते हैं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ भी गद्दारी करते हैं वो लोग। मैं तो इतना ही कहूंगा आप लोगों को, आप लोग जिस धर्म को मानते हो उस धर्म में आप लोग रहो, उस धर्म को बड़े ईमान से निभाओ। आप लोग ऐसा काम मत करो। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मैं अपने धर्म में घोरे घुसपैठ को रोकने की बात कर रहा हूँ। अपना जो धर्म मानते हो, जिस धर्म से हो, उस धर्म को ईमान से निभाओ। आप हमारे आपकी मांग ये है, चाहे नाम छुपाए चाहे ना छुपाए, ये लोग हिंदू धर्म के गाने नहीं गाए। क्यों गाए? भजन नहीं गाए। क्यों गाए? क्या काम है हमारे हिंदू धर्म के भजन गाने का? आप अपने धर्म को, जिस इष्ट को मानते हो उस इष्ट के साथ वफादारी से रहो, ईमान से रहो, धर्म से रहो। सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हिंदू मंदिरों को, हिंदू अनुष्ठान को भ्रष्ट करने के लिए ये लोग जबरदस्ती आकर के, गुमराह करके, हमारे लोग क्या है, कोई भजन कोई भी गाएगा और ये लोग भजन गाएंगे, लोग मुसलमान गा रहा है भजन, तो मुस्लिम कुरान के अंदर इनके जो शास्त्रों में है, जैसे हमारे शास्त्रों में कैसे है कि भाई खंडित नारियल नहीं चढ़ेगा तो हम खंडित लोगों को भजन नहीं गवाते, तो इनके भी तो नियम है। मगर ये लोग इनके नियम के अकॉर्डिंग ये अपने समाज में बाहर क्यों नहीं करते कि ये लोग भजन गा रहे हैं, भाई हम लोग इनको बाहर करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको पता है अपने लोग जाके वहां घुसपैठ कर रहे हैं, करने दो। इसको मैं मेरी तरफ से एक भजन जिहाद नाम दूंगा। ये एक प्रकार का भजन जिहाद हो रहा है। समझो कि 2004 से पहले सभी आप देख लो, मोहन जाला, रामनिवास राव, जितने भी ये नैनाराम इंदाना, मोहनदास जी निम्बारक, जितने भी पुराने भजन गायक वो सभी सनातनी थे, हिंदू थे। मगर 2004 के बाद में और उसमें 10 म्यूजिशियन वालों को डाल दिया, धीरे धीरे बढ़ता गया कारवां, लोगों में जागरूकता आई नहीं। जागरूकता मुझे भी नहीं आई, समझो ना, मुझे भी तो, हम भी तो नहीं मानते ऐसा। मगर जैसे ही मैंने पढ़ा, जैसे ही मेरा विवेक जगा, ये आदमी का विवेक कब जागे ये अपने को पता नहीं रहता है। मेरे इष्ट ने मुझे मना कर दिया, मैंने उसी दिन मना कर दिया कि मेरे सत्संग नहीं करवानी। भले ही हम लोग ऐसे बैठे बैठे राम राम कर लेंगे, बस हो गया, मगर मुझे खंडित लोगों से भजन नहीं गवाने, मतलब नहीं गवाने। और सनातन धर्म भी जाग रहा है। अब ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं को देख के तो आपको समझ में ही आ रहा होगा पूरी बातें कि ये बातें क्यों हो रही है, ऐसी नाम छुपाने की वजह से हो रही है। इसको भजन जिहादी बोलेंगे।
मैं तो मेरा काम ये है कि हमारे अपने सनातनियों को एक करें। हम लोग, हमारे कोई दलित भाई आता है उसको तो हम साइड में बिठाते हैं, इन लोगों को भजन गवाते हैं, हम लोग इनको सुनते हैं, इनको मंच देते हैं, मगर दलित भाई को कभी मंच नहीं देते। तो मेरा काम ये रहेगा कि मेरे सनातन धर्म के जितने भी दलित भाई हो, एक तो बाबा रामदेव जी के जो विचार थे मुगलों के जमाने में कि ऊंच नीच का भेद मिटे, जात पात मिटे, ये काम मैं करूंगा, मगर अपने धर्म में कभी घुसपैठ नहीं होने दूंगा। तो बाबूजी को आज हमने टटोलने की कोशिश की, आखिर आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं बाबूजी? ऐसा कोई लॉ तो भी बना नहीं, कोई नियम, कोई कायदा, कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी कोई बिल पास हुआ नहीं कि इन लोगों को रोका जाए। ये तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसके तहत चलता आ रहा मामला। तो फिर आप अगर ये लोग बंद नहीं होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? क्या मैसेज होगा आपका? क्या आरोप है आप जो इन पर लगा रहे हैं? क्या आपकी प्लानिंग होगी? अभी धर्मांतर कानून आया था, अपने विधानसभा के अंदर पारित भी हुआ था, आपको पता होगा, 29 तारीख को, पिछली 29 तारीख को। कुछ राजनीतिक बलि चढ़ते हैं। अभी आज भारत में 2 कानून की बहुत जरूरत है। वैसे ज्यादा बड़ी बातें तो करनी भी नहीं चाहिए। अपने मैं जैसे साधु, नॉर्मल साधु, तो नॉर्मल के हिसाब से बात करिए, बड़े लेवल के लोगों की बातें हैं। मैं मेरे लोगों को जगा रहा हूँ, मेरे लोग जाग रहे हैं। अभी तक लगभग राजस्थान के अंदर इन लोगों को बड़े बड़े स्टेज इनके बंद हो गए, लोग हमने देखा था वीडियो जहाँ संपत पूनिया एक सिंथेसाइजर ऑर्गन बजाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, भाई आज तो हमारे मेहमान हो लेकिन कल से मत आना। इस प्रकार ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, हम किसी का अपमान सामने नहीं करते। लोग जाग रहे हैं, लोग, हमें तो लोगों को जगाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ये लोग तो फिर ही आ जाए तो भी मत गवाओ। तो इसकी मुहिम से, ये जो आपने मुहिम चलाई, इससे कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। आज जैसे गजेंद्र अजमेरा जी है, उनके पास 4 म्यूजिशियन थे, ये इनको बंद कर दिया। तुलसाराम जी बनगांव के पास थे, उन्होंने बंद कर दिया। गजेंद्र राव नहीं गाता है वो इनके साथ में। तो हमारे बहुत से बड़े बड़े सिंगर भी अभी, महावीर साकला है, वो भी अभी किसी के मतलब अपने म्यूजिशियन नहीं रखता है। हमारे छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी लोग जागरूक हुए। जागरूक इसलिए दुख हमें इस बात का हुआ कि हमारे ही लोग पता नहीं कब धर्म बदल के चले गए, हमें पता ही नहीं चला। जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम कलेजे से लगाते हैं, जिनको हम लोग कभी भी हमने अपने से दूर नहीं किया, बहुत दुख होता है। और फिर बाद में सबसे खतरनाक तो वही होता है जो अपने से दूर गया है, वो सबसे खतरनाक होता है। इसको ही तो घुसपैठ बोलते हैं। जैसे ही आपने मुहिम शुरू की या उनको बोला होगा या आपकी बात जो है लाखों लोग आपके उस इंस्टाग्राम में लोगों ने देखा भी होगा, तो उन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे भजन गाया है, जिनके बारे में आप बात करें, उन लोगों ने कोई आपसे संपर्क साधा कि बाबा जी कुछ रास्ता निकालते हैं या कुछ कीजिए, या आप रुक जाइए? रास्ता क्या निकाले, वो कभी भी आए, बात करे, बात, मगर ऐसे बात घुमा फिरा के हम लोग, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं जो ऐसे घर वापसी कर दे, क्योंकि घर वापसी का हमारे में प्रावधान ही नहीं, पहली बात ये है। और अगर हमारे साधु संत, बड़े साधु संत, धर्माचार्य कह देंगे तो हो जाएगी। पहली बात तो घर वापसी का कोई हमारे प्रावधान ही नहीं है। मैं तो उनसे इतना ही कहता हूँ, भाई आप अपना जो धर्म है उसको ईमान से निभाओ। आप लोग जिस धर्म में हो, जिसमें भी हो। कई लोग तो वापस हिंदू धर्म में आते हैं ना, वो पता नहीं है। वो, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, इतना बड़ा धर्माचार्य नहीं हूँ मैं घर वापसी करवा सकूँ। ऐसा सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन का कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं तो उनको इतना ही कहूँगा, और पूरे अपने सनातनी हिंदू भाइयों को भी इतना ही कहूँगा कि आपके उधर कोई भजन गाने आते हैं तो आप उनका आधार कार्ड जरूर चेक करें। चाहे मैं भी हूँ तो उसमें कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अनुष्ठान एक प्रकार का ये भजन जिहाद हो रहा है, जिसके अंदर धर्म के अंदर घुसपैठ होती है। तो उसको आप विशेष ध्यान रखें, अपना अपना समझे। सनातन धर्म हमारा अपना है, जातिवाद नहीं करें, ऊंच नीच नहीं करें। कोई भी अपना दलित भाई है वो भजन गाएगा तो चलेगा, मगर हमारे को गैर सनातनी भजन गाए हुए बिल्कुल नहीं चलेगा। बाबूजी ने खुले शब्दों में ये कहा है कि दलित भाई भी कोई भजन गाए तो हमें मंजूर है, लेकिन कोई गैर सनातनी व्यक्ति अगर भजन गाता है स्टेज पर तो आपको मंजूर नहीं है। इस प्रकार की बात आपने कही है। भजन जिहाद का आपने एक नाम दिया है कि भजन के जरिए जिहाद हो रहा है, जैसे लव जिहाद हो रहा है, उसी प्रकार से आपने भजन जिहाद का एक नाम नया दिया है। और ये राजस्थान के बाबूजी आप देख रहे हैं, ओम गिरी जी महाराज राजस्थान के ये बाबूजी हैं, भावी ग्राम में विराजते हैं। और पूरे भारतवर्ष में आपने एक बीड़ा उठाया है, आरोप लगा रहे हैं कि कहीं पर भी गैर सनातनी व्यक्ति को भजन नहीं गाने दिया जाए, उनका आधार कार्ड चेक करें और उनका बहिष्कार करें। आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वही हिंदू धर्म के गाने भजन गाए, इस प्रकार की बात आपने कही। अब देखना ये होगा इस बात को पूरी दुनिया किस प्रकार से लेती है, बहिष्कार करती है कि नहीं करती है। क्या के सामने वाली जो पार्टी है, जो सामने वाले जो लोग हैं जिनके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? वो तो कई बार वो लोग लाइव आके बोले हैं भाई ये भजन तो हमारा ही है, हम लोग पहले से ही गा रहे हैं। किसने बोला?
कई लोग बोलते हैं। आज से 2000 साल 2000 से ले लो, ज्यादा नहीं तो 2000 से पहले ढोलक बजाने नहीं आने देते थे, नहीं आने देते थे। नहीं आने देते थे। कौन सा पुराना, ये लोग बोल रहे हैं हमारे ही भजन है, इनके भजन नहीं है। इनके मुमुडो बना, मैपिले गाओ, ये गाओ, मैपिले जो बुलाते हैं वो गाओ। हमारे तो देखिए, हमारे किसान परिवार में मैपिले होती नहीं है, ठीक है। इनका काम है नींबुड़ा, नींबुड़ी, पिंबुड़ी, ऐसा गाओ ना तुम लोग। मतलब लोकगीत ये गा सकते हैं, मगर भजन तो इनका, आप बता दो पुरानी कोई कैसेट में ये फलाना ये गा रहा था। अगर ये पहले से भजन गाते थे तो इनकी कैसेटें वगैरह इनकी आनी चाहिए थी ना। मैंने मेरी तरफ से प्रण ले लिया कि मेरे आगे और पीछे जब सनातनी होंगे वहीं पे मैं जाऊंगा। मैं खुद कहीं पे जाता नहीं हूँ, जहाँ पे ये गैर सनातनी भजन गाएंगे या बजाएंगे वहाँ पे मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ। और मेरी तरह अगर राजस्थान के सभी लोग संकल्प ले ले भाई हमारे सनातनी होने चाहिए, उससे फायदा होगा, उनके अनुष्ठान सफल होंगे। इतना खर्चा करने के बाद में भी कलंकित क्यों करे, अपना अनुष्ठान खराब क्यों करे। तो मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। और ऐसे भटक भटक के गौशाला में उसने फलाना ने ऐसा किया, वहाँ पे उसने किया, मैं उनके चक्कर में पड़ूंगा तो मेरा जो मेन विषय है ये भटक जाएगा। तो मेरे को 17 पंचायती तो करनी नहीं है। अपने मारवाड़ी में कहते हैं, मैंने जो एक विषय ले लिया, इस विषय के ऊपर ही काम करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो लोग कोई बुलाते होंगे वो अपना आप समझ जाएंगे और जागरूकता आएगी। इसमें कोई प्रकार की राजनीति नहीं। और सबसे पहला बात तो यही है मेरा कि मेरे अपने सनातनी, मैं रामदेव जी के मंदिर में बैठा हूँ तो मेरे रामदेव जी के विचारों के ऊपर मेरे सनातनी एक लोटा एक मटकी से पानी पिए, उस दिन मेरी भक्ति सफल है। भजन जिहाद करके आपने एक युद्ध छेड़ा है उन लोगों के खिलाफ जो अपना नाम छुपा करके या नाम नहीं छुपा करके हिंदू देवी देवताओं के भजन गाते हैं। उनके ऊपर आपने कटाक्ष किया है, बहिष्कार करने की बात कही है। और मीडिया के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, एक पक्ष हमने आपको दिखा दिया है। ओम गिरी जी महाराज ने अपनी बात कही है, अपनी बात रखी है मीडिया के समक्ष, दर्शकों के समक्ष। अगर वो दूसरा जो सामने वाला पक्ष है, अगर वो भी अपनी बात रखता है तो मेरे ख्याल से यहाँ आ जाए। अगर वो लोग यहाँ आते हैं आपके सामने, मुझे बुलाते हैं, आधार कार्ड साथ लेके आवे, अपना आधार कार्ड साथ लेकर के अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, ये मंदिर यहाँ पर खुला है और मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगा और बाबूजी के समक्ष ही बात हो जाए। अगर मुझे वो अकेले में कहीं पर बुलाएंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे तो बाबूजी वापस मुझे बुला करके कटाक्ष करेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ सामने आ जाए तो बाबूजी उनसे जो है परोक्ष रूप से बात कर ले और वो वीडियो जो है पूरी दुनिया देख ले। वो लोग क्या कहना चाहते हैं, हम उनकी भी बात रखने को तैयार हैं। भजन प्रेमी, हिंदू धर्म प्रेमी किस प्रकार से बाबूजी की बातों को सीरियस लेती है और आगे क्या होता है।